Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of supplementary statement under Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसको उर्दू में हम कहते हैं तत्तिमा बयान। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने ये वर्ड काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि तत्तिमा बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया जाता है। तत्तिमा बयान क्यों दिया जाता है, इस तत्तिमा बयान की कानूनी हैसियत क्या है। अब अगर हम इस वर्ड तत्तिमा को देखें तो उर्दू लुगत के अकॉर्डिंग इस तत्तिमा का मतलब है इजाफा करना, कोई चीज़ ऐड करना। अब इसी वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट से मुराद है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अलोंगसाइड द मेन इंफॉर्मेशन टू ऑफर फर्दर क्लैरिटी, डिटेल और सपोर्ट टू द मेन इन्फो। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि मेन इंफॉर्मेशन के साथ दी जाती है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन है उसको फर्दर क्लियर किया जा सके, उसको फर्दर डिटेल में बयान किया जा सके, उसको सपोर्ट दी जा सके। किसी भी ऑलरेडी दी गई इंफॉर्मेशन में इजाफा करने को हम कहते हैं तत्तिमा। अब ये तत्तिमा बयान क्रिमिनल लॉ के अंदर या क्रिमिनल केस में कब दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्यों दी जाती है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की एविडेंट्री वैल्यू क्या है और एक्यूज्ड को इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का क्या बेनिफिट मिलता है। तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट से। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी आपको पता है कि एफआईआर रजिस्टर की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ तो आपने इस एफआईआर के अंदर अपने तमाम हालातों वाक़यात बयान करने होते हैं, तमाम चीज़ों को आपने बताना होता है कि क्या क्या हुआ था, ऑफेंस किस किस तरह से कमिट हुआ था, वो तमाम चीज़ें आपने अपनी इस एफआईआर में डिस्क्लोज करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रॉबरी कमिट हो गई है, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी मिसहैप हो गया है, वो तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो कि पीपीसी के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो आपने एफआईआर देन एंड देयर रजिस्टर करानी होती है। और याद रखें कि ये जो एफआईआर आप रजिस्टर करवाते हैं इसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली आप नहीं कर सकते। एफआईआर जो है वो अमेंडेबल नहीं है। एक बार आपने रजिस्टर करा दी तो दैट बिकम्स अ फाइनल पीस ऑफ द एविडेंस। अब आप उसमें किसी भी तरह की कोई भी तरमीम नहीं कर सकते। लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि कभी कभार जब भी ऑफेंस कमिट होता है, चाहे वो रॉबरी का ऑफेंस है या किसी जगह पर कोई मर्डर हो जाता है या किसी का रेप कमिट हो जाता है, तो उस वक्त जिन लोगों के साथ ये ऑफेंस कमिट होता है वो शॉक की सिचुएशन में होते हैं। तो इस शॉक की वजह से एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर बहुत सारी चीज़ें उनसे मिस हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें जो हैं वो बाद में डिस्कवर होती हैं। तो अब अगर कोई चीज़ स्किप हो गई है, कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ बाद में डिस्कवर हुई है तो आपने और आप चाहते हैं कि इसको पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि हमारे केस को मज़ीद स्ट्रेंथ हासिल हो, तो उस वक्त बाद में आप उन चीज़ों को जब रिकॉर्ड कराते हो, जब वो इजाफी इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हो तो उसको हम कहते हैं तत्तिमा बयान। फॉर एग्जाम्पल रॉबरी हुई, एफआईआर में आपने उस वक्त बता दिया कि नामालूम अफराद ने जो है वो आकर चोरी की है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो नामालूम अफराद कौन थे, तो अब आप चाहते हो कि पुलिस तक आप उनके नाम पहुंचा सको, तो फिर
आपके लिए कंपलसरी क्या है कि आपने अपने कंसर्न्ड एसएचओ को, तरीकाकार क्या है कि आपने एक एप्लीकेशन देनी है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने बाकायदा तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज करना है, जो चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई हैं जो कि आपके केस के लिए इंपॉर्टेंट है, तमाम मिस्ड चीज़ों को आप वहां पर लिखोगे। अब ये जो आपकी स्टेटमेंट पुलिस के पास आई है, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जो कि फिर बाद में फाइल का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन यहां पर जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कंप्लेनेंट के ऊपर, जिसने पहले एफआईआर रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद अब वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे रहा है, तो चीजों को प्रूफ भी उसने करना है। उसने बताना है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में अब जो मैं ये चीजें डिस्कवर कर रहा हूं या डिस्क्लोज कर रहा हूं, ये चीजें कहां से मुझे पता चली हैं, ये चीजें मैं अब क्यों बता रहा हूं, इसका सोर्स क्या था। आपने ये तमाम चीजें प्रूफ करनी है। अगर आप डिले को जस्टिफाई नहीं करते या अगर आपने रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराई, तो ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट चला जाएगा एक्यूज्ड को। सो कंपलसरी क्या है? सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट अगर आप रिकॉर्ड करा रहे हो तो विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड करानी है। अगर विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड आप रिकॉर्ड नहीं कराते तो फिर डिले को भी कंप्लेनेंट ने जस्टिफाई करना होगा, कंप्लेनेंट ने चीजों को प्रूफ करना होगा। अब वैसे तो एविडेंटरी वैल्यू हर उस चीज की होती है जिसको हम कोर्ट में रिकॉर्ड कराते हैं। जब कोर्ट में जो भी बयान दिया जाता है उसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है। लेकिन अब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की एविडेंटरी वैल्यू कब बन सकती है? अब एफआईआर जब भी हम रजिस्टर करवाने जाते हैं तो हमारे जहन में हमेशा क्या होता है कि एफआईआर को विदाउट एनी डिले जो है वो रजिस्टर कराया जाए, क्योंकि अगर आप एफआईआर को डिले के साथ रजिस्टर कराते हो तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो एक्यूज्ड को जाता है। क्योंकि जब भी हम बेल स्टेज पे एक्यूज्ड की बेल कोर्ट से मांग रहे होते हैं तो हम जो सबसे पहला पॉइंट रेज करते हैं, हम ये कहते हैं कि एफआईआर जो है विदाउट जो है डिले के साथ रिकॉर्ड की गई है, विदाउट एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो है ये डिले है, इस डिले को एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। अगर आप एफआईआर में उस डिले को एक्सप्लेन नहीं करते तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली एक्यूज्ड को जाता है। तो जरूरी क्या है कि जैसे ऑफेंस हुआ देन एंड देयर आपने एफआईआर रिकॉर्ड करवानी है, क्योंकि जब आप फौरन एफआईआर रिकॉर्ड कराते हो तो प्रिजम्पशन ये ली जाती है कि जो भी चीजें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सच हैं। लेकिन अगर आप यही एफआईआर डिले के साथ रिकॉर्ड करवाते हो तो कहा जाता है कि ये एक कुक स्टोरी है, यानी कि कंप्लेनेंट ने बाकायदा चीजों को तैयार करके प्रॉपर एक कहानी बना के मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ इस बंदे को जो है वो एफआईआर में नॉमिनेट किया है। तो जिस तरह एफआईआर को फौरी तौर पर रिकॉर्ड करवाना जरूरी है, इसी तरह सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को भी विदाउट एनी डिले आपने जल्द अज जल्द रिकॉर्ड करवाना है। अगर आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को डिले के साथ रिकॉर्ड करवाते हो तो उसकी कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती और उसका फायदा जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है एक्यूज्ड को। और ये कहा जाता है कि कंप्लेनेंट जो है वो मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ अब इस बंदे को खामखा इस केस में जो है वो नॉमिनेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनमिटी शो कर रहा है अगर आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट डिले के साथ रिकॉर्ड करवाते हो। इसी तरह दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के लिए वो है डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स टू से कि अगर आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ये चीज़ डिस्क्लोज करते हो कि पहले मैंने कहा था कि रॉबरी जो है वो नामालूम अफराद ने की है, मर्डर जो है वो नामालूम अफराद ने किया है, लेकिन अब मुझे पता चला है, मुझ पर ये चीज़ आया हुई है कि वो इस शख्स ने जो है वो मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट किया था, तो फिर आपके लिए कंपलसरी है कि आपने अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताना है कि आपको किस जराए से पता चला है, आपको कैसे ये पता चला है, कैसे ये मालूम हुआ है कि इस बंदे ने जो है वो मर्डर कमिट किया था या रॉबरी कमिट की थी। सो इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। इसके ऊपर एक रीसेंट जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2024 लाहौर हाई कोर्ट पेज 2299, जिसमें कहा गया है कि अगर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड नहीं किया गया तो इट विल नॉट बी कंसिडर एन एडमिसिबल पीस ऑफ द एविडेंस, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं होगी। और जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, he should not arrest the accused straight away on the supplementary statement of the accused, rather
आईओ ने क्या करना है कि उसने फर्दर एविडेंस कलेक्ट करनी है जो कि इस एक्यूज्ड को इंक्रिमिनेट प्रूफ कर सके, जो कि इसको मुल्जिम साबित कर सके। उसने ये तमाम एविडेंस कलेक्ट करनी है, उसके बाद जाके वो एक्यूज्ड को अरेस्ट करेगा। ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है। तो जब भी आप एफआईआर के अंदर नामालूम अफराद लिखते हो और बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में किसी को नॉमिनेट कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अपनी एफआईआर में उस बंदे का हुलिया बताना लाजिम है, ताकि अगर बाद में आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जाके उसको नॉमिनेट करते हो तो आपकी जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको स्ट्रेंथ मिल सके, उसको कोरबोरेशन मिल सके। तो ज़रूरी क्या है, एफआईआर में मुल्जिम का हुलिया बताना लाजमी है कि वो बंदा इतना ऊंचा था, इतना उसका कद था, ऐसा रंग था उसका, या अगर उसने चेहरा ढांपा हुआ है तो वो इतनी उम्र का था। ये तमाम चीज़ें आप एफआईआर में बताओगे। उसके बाद जब आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में किसी को नॉमिनेट करते हो तो वो आपके इस एविडेंस को स्ट्रेंथन कर सकता है, इसको सपोर्ट कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफआईआर और उसके बाद दी गई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दोनों ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए, बल्कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आप सिर्फ उन चीज़ों को एक्सप्लेन करो जो कि आपकी एफआईआर के साथ रिलेट कर रही हो। अब आ जाते हैं कि एक्यूज्ड को बेनिफिट किस तरह से मिलता है। सबसे पहला जो बेनिफिट मिलता है वो ये कि एक्यूज्ड को डायरेक्टली एफआईआर में नॉमिनेट नहीं किया गया, डायरेक्टली चार्ज नहीं है, इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में चार्ज किया है। सेकेंडली, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुई है वो डिले के साथ रिकॉर्ड हुई है, कोई प्लॉजिबल, कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई इस डिले से रिलेटेड। थर्डली, कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो ये तमाम जो ग्राउंड्स हैं ये एक्यूज्ड को शक का फायदा देते हैं, जिसकी बिना पर मुल्जिम को बरी कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि ओनली अ सिंगल लूप होल इज सफिशिएंट टू गिव द एक्यूज्ड बेनिफिट ऑफ द डाउट। बहुत सारे ग्राउंड्स का होना नेसेसरी नहीं है। अगर कोई एक ग्राउंड है जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है तो वो मुल्जिम के लिए बहुत है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्या है, आपने एफआईआर रजिस्टर करवाई, उसके बाद कोई चीजें आपसे मिस हो गई, कुछ चीज़ें बाद में डिस्कवर हुई। अब आप उन मिस्ड चीज़ों का अजाला करने के लिए एसएचओ को एप्लीकेशन के देकर अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की एविडेंट्री वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। कंप्लेनेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि उसने अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और एफआईआर में दी गई चीज़ों को अकॉर्डिंगली लेकर चलना होता है। और अगर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट विदाउट एनी रीजनेबल डिले जो है वो रिकॉर्ड की जाती है तो कंप्लेनेंट ने इस चीज को प्रूफ भी करना होता है। आई होप कि आज की इस वीडियो के थ्रू आपको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।